दोस्तों, महाभारत का एक ऐसा योद्धा जिसकी ताकत से सब खौफ खाते थे, जिसने लगभग कम ही उम्र में कई राक्षसों और महारथियों को परास्त कर दिया था। वे ताकत में स्वयं भगवान श्री कृष्ण के समान शक्तिशाली था। वह योद्धा और कोई नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण का पुत्र सांब था। क्या श्री कृष्ण का पुत्र सांब एक दुष्ट था? क्योंकि इसी सांब के कारण पूरे यदुवंश का विनाश हुआ था। आइए जानते हैं आखिर कितना शक्तिशाली था कृष्ण का पुत्र सांब। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण का पुत्र सांब स्वयं भगवान श्री कृष्ण के समान ही शक्तिशाली था। वहीं श्री कृष्ण की ताकत की बात करें तो वे भगवान विष्णु के अवतार थे और वे 16 प्रकार की कलाएं जानते थे। एक और वे सर्वश्रेष्ठ धनुधर थे तो वहीं दूसरी ओर वे द्वंद्व युद्ध में भी माहिर थे। इसके अलावा उनके पास कई अस्त्र और शस्त्र थे। भगवान श्री कृष्ण महाभारत काल के सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे और उनके पुत्र सांब की तुलना उनके साथ की जाती है। तो आखिर सांब कितना शक्तिशाली था? कहा जाता है कि सांब का जन्म भगवान श्री कृष्ण और जामवंती से हुआ था। दोस्तों, जामवंती रामायण काल के जामवंत की पुत्री थी। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनसे वरदान के रूप में उनके जैसा शक्तिशाली पुत्र मांगा, जिसके चलते सांब का जन्म हुआ। जब एक बार साल्ब ने अपनी भयंकर सेना के साथ द्वारिका पर आक्रमण कर दिया, उस समय भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में नहीं थे। तभी कृष्ण का पुत्र सांब साल्ब से युद्ध करने जाता है और सांब उसे अपनी मायावी ताकतों से परास्त कर देता है, जिससे साल्ब का सेनापति वहां से भागने लगता है। लेकिन सांब उसे अपने गदा के प्रहार से मार देता है। इसके साथ उसने कई असुरों का वध किया था, लेकिन सांब ने महाभारत के युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। कहते हैं जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका लौटे। एक दिन द्वारिका में ऋषि विश्वामित्र, नारद मुनि द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने आए। तभी उन ऋषियों के साथ सांब तथा कुछ यदुवंश कुमारों ने उनके साथ मजाक करने की सोची और वे लोग सांब को एक स्त्री के वेश में उन ऋषियों के पास ले गए और उनसे कहने लगे, हे ऋषियों, ये एक गर्भवती स्त्री है, आप बताइए इससे किसका जन्म होगा, पुत्र या फिर पुत्री? लेकिन वे ऋषि समझ गए कि ये बालक उनके साथ मजाक कर रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने सांब को श्राप दे दिया, जिस तरह तुमने मेरा मजाक उड़ाया है उसी तरह तुमसे एक मूसल का जन्म होगा जो तुम्हारे पूरे कुल का विनाश कर देगा। दोस्तों, इसी के चलते सांब ने एक मूसल को जन्म दिया और उसी मूसल से पूरे यदुवंश का विनाश हो जाता है। जब श्री कृष्ण के पूरे कुल का विनाश हो गया, उसके बाद बलराम जी एक सागर के किनारे तपस्या में लीन हो गए और वे शेषनाग बनकर पाताल लोक चले गए, जिससे श्री कृष्ण वैकुंठ की तरफ निकल जाते हैं। तो दोस्तों, आज की ये खास जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं।